नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इस सीरीज की तीसरी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम जानेंगे इन शख्सियत के बारे में और उनसे वो सारे अच्छे गुण लेने की कोशिश करेंगे जो अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छा होता है जो आपको अपने बारे में असुरक्षित महसूस कराते हैं। इस तरह आप लगातार अपने हदों को आगे बढ़ाते हैं। ये लाइनें कही है मिस्टर सुंदर पिचाई जी ने, जो कि आज के डेट में गूगल के CEO है। अक्सर कहा जाता है जहाँ चाह है वही राह है। अगर आप अपने सपनों को सच में सही साबित करना चाहते हो तो अपने सपनों को हकीकत में जीना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले सुंदर पिचाई भारत से लेके अमेरिका के गूगल कंपनी तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा, जो आज के यूथ के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सुंदर पिचाई। तो चलो हम उनकी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपको एक दरख्वास्त है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सुंदर पिचाई, ये नाम हम बस पिछले कुछ सालों से ही जानते हैं। वैसे सुंदर पिचाई जी का पूरा नाम है सुंदरराजन पिचाई, जो 10 जून 1972 में चेन्नई में पैदा हुए। 2 रूम के एक छोटे से घर में रहते थे। घर में ना टीवी था ना कार, पढ़ाई के लिए भी कोई अलग सी जगह नहीं थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग चेन्नई से ही कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से की और उसके बाद MS कंप्लीट करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा। बट मजे की बात यह है कि उन्हें MS कंप्लीट करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप तो मिल गई, पर वहां जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। उस वक्त उनके पिताजी ने वो टिकट के पैसे के लिए कर्जा लेना पड़ा। एक लोन लेके उन्होंने उनका टिकट का इंतजाम किया। उन्होंने MS तो कंप्लीट किया मटेरियल साइंस में, उसके बाद उन्होंने MBA भी किया। इन सब बातों से ये तो पता चलता है कि उनके पास मल्टीपल डिग्रीज है। उनके फैमिली के बारे में बता जाए तो फिर उनके पिता, जो रघुनाथन पिचाई उनका नाम है, वो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था जहाँ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजलि पिचाई है। उन्होंने भी अपनी IIT खड़गपुर से ही कंप्लीट की। अपना एजुकेशन दोनों ने साथ में ही किया, जॉब भी साथ में ही किया और आखिर में उन्होंने लव मैरिज भी किया। सुंदर पिचाई को फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उनकी माँ एज ए स्टेनोग्राफर काम कर चुकी है। अब हम जानेंगे उनके करियर के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे हमें पता चलेगा कि हम उनसे क्या ले सकते हैं और ये कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्वालिटीज है जो हम ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सुंदर पिचाई आज गूगल के CEO है। वो तकरीबन महीने के $2 मिलियन से भी ज्यादा कमाता है। वो सालाना $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं। ये राशि बहुत है किसी को भी आकर्षित करने के लिए। जब उनका MBA खत्म हुआ तब उन्होंने अपना पहला जॉब मैकिन्से एंड कंपनी में स्टार्ट किया। उस वक्त उन्होंने सोचा कि गूगल ज्वाइन करना उनके करियर के लिए एक अच्छा बदलाव होगा या फिर एक अच्छा स्टेप होगा। तब उन्होंने खुद डिसाइड किया कि गूगल में ज्वाइन हो जाए। अप्रैल 2004 में
उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। मजे की बात तो ये है कि जिस दिन उन्होंने गूगल ज्वाइन किया उसी दिन गूगल ने जीमेल इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया को। उन्होंने गूगल ज्वाइन तो किया, तब वो एक सॉफ्ट स्पोकन मैनेजर थे जो कि एक सर्च टूलबार पर काम करते थे। सर्च टूलबार पर काम करते करते उन्हें एक आइडिया आया कि गूगल का खुद का एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। इस आइडिया पे उस टाइम के सीईओ एरिक को लगा कि ये घाटे का सौदा है और इस आइडिया में इतना दम भी नहीं है, पर सुंदर पिचाई बहुत जिद्दी थे। जैसे तैसे करके गूगल के फाउंडर लैरी पेज उनको उन्होंने मनाया और 2008 में आज हम जो यूज करते हैं गूगल क्रोम, वो बस सुंदर पिचाई जी के वजह से। लैरी पेज को लगा कि 2008 से लेकर 2013 तक पिचाई ने गूगल में बहुत अच्छे से काम किया है और अच्छे से उभर के आ रहे हैं। 2011 में ट्विटर ने पिचाई को उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड बनाने के लिए एक ऑफर किया, पर पिचाई ने गूगल के साथ रहना ही पसंद किया। 2013 में पिचाई को एंड्रॉइड सौंपा गया। यहाँ भी पिचाई ने बहुत सारा रैपिड ग्रोथ दिखाया और लगभग अपने सीईओ बनने का रास्ता तय किया। ऐसा भी कहा जाता है कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद के लिए पिचाई भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, यानी कि एक प्रतियोगी थे, पर $50 मिलियन देके उनको रिटेन किया गया। तब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला बन गए। अक्टूबर 2015 को उन्होंने सीईओ की पोस्ट संभाली और आज वो गूगल की ही एक होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट, उसके भी सीईओ है। अपने सपनों के लिए जियो और अपने दिल की सुनो। उन सभी कार्यों को अपना उद्देश्य बनाओ जो तुम्हें उसे करने के लिए उत्तेजित करते हैं। अपनी सीमाओं से निकलकर आगे बढ़िए। जीवन में प्रतिक्रिया देने की बजाय जवाब देना सीखिए। अगर आप अच्छे लीडर हो तो अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए, पर उसके साथ साथ दूसरों की सफलता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति खुश है तो वो इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ है, वो इसलिए खुश है कि उसका नजरिया सही है उन चीजों के प्रति। दोस्तों, इस सारी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? जहां तक मैं समझ पाया हूं, सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। क्विक सक्सेस जितना जल्दी मिलता है ना, उतनी ही जल्दी बिखर भी जाता है। सुंदर पिचाई ने खुद की जिंदगी के 11 साल दिए, एक जगह टिके रहे। वैसे भी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डाइवर्शन तो आएंगे बीच बीच में, पर वह खुद को अट्रैक्ट नहीं करना है जैसे कि आज की जनरेशन करती है। एक जॉब करते हुए किसी और कंपनी में अच्छी सैलरी हो तो वह शिफ्ट हो जाते हैं, उससे अपनी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। वैसे ही बिजनेस में होता है। अगर किसी बिजनेस में अगर कोई घाटा हो जाता है तो वो बिजनेस ही चेंज कर लेते हैं, वहां टिके नहीं रहते। अपनी योग्यता और आइडियाज पे हमें विश्वास होना चाहिए। देर से ही सही, पर सफलता तो जरूर मिलती है। अपने आप को एक चांस देना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हो पूरी विश्वास के साथ और लंबे समय से, तो वक्त इसका इनाम जरूर देगी। पैसा कोई भी बिजनेस या जॉब आपको कमा के देगा, पर खुद के पैशन को फॉलो करो। आपका काम ही आपका पैशन हो ना, तो काम का कभी प्रेशर नहीं आएगा, एंजॉय करने लगोगे। तो हम सब भी यही करने की ठान लेते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो पूरी मेहनत से और कंसिस्टेंसी के साथ ही करेंगे, और इसी कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ऐसी और भी सारी वीडियोस लाता रहूंगा।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप कोई भी टेंशन ना लें, हम यही हैं।